हाय दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने एईडीओ एग्जाम की डेट जारी कर दी है। बीपीएससी ने कहा है कि 3 चरणों में एग्जाम करवाएगा, अर्थात जनवरी में एग्जाम होगा और ये 3 चरणों में होगा। जैसे कि एक जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा 10 से और 11 जनवरी, और फिर दूसरा होगा 12 और 13 जनवरी, और फिर जो तीसरा होगा वो होगा 15 और 16, 15 एंड 16 जनवरी। ये 3 डेट दी हैं जैन में ही। ठीक है, तो अर्थात एक चीज तो देखो फिक्स हो गई है कि 3 चरणों में एग्जाम होगा, और जो एग्जाम है यानी एक चरण का एग्जाम 2 दिन होगा। जैसे कि आपको पता है 3 पेपर हैं, एक तो भाषा खंड जो पेपर है एक तो वो है, और GS1 और GS2, ये 2 पेपर ये हैं। तो एक साथ 2-2 घंटे के पेपर हैं, तो एक ही दिन में 6 घंटे में पेपर तो हो नहीं सकता है। इस वजह से या तो ऐसा होगा कि एक दिन भाषा का पेपर करवाया जाएगा, ये लैंग्वेज का पेपर है, और एक दिन में ये बाकी 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के। ठीक है, तो अर्थात 10-11 जनवरी एक फेज होगा, 12 से 13 जनवरी जो दूसरा फेज होगा, और 15 से एक दिन बीच में गैप रहेगा, और उसके बाद ये तीसरा फेज होगा। तो इस तरीके से एग्जाम होंगे। ठीक है, एक तो ये बात है। ऊपर से अभी बीपीएससी ने एक चीज और किया है कि अभी दोबारा से फॉर्म भरने का, यानी जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से, उन सब क्या किया है कि 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आपको दोबारा से रीओपन किया जाएगा फॉर्म को। तो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक फॉर्म रीओपन होगा। अगर आप किसी वजह से चूक गए थे, मौका नहीं था, और आपकी तैयारी अच्छी है क्योंकि टाइम तो बहुत कम रहेगा, तो अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप इस फॉर्म को वापस भर सकते हैं। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि आखिर हमें करना क्या चाहिए इतने कम टाइम में। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, हम प्रॉपर कंटिन्यू तरीके से अब देख रहे होंगे कि मैथ, रीजनिंग की और जीएस की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने मैथ के 10 सेट करवाए हैं, और रीजनिंग के भी 8 सेट करवाए हैं, और साइंस का भी मैंने एक वीडियो दिया था। जीएस का भी हिस्ट्री का एक वीडियो दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, जाकर के आपको बहुत मदद करेगा। निश्चित तौर पर अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खासकर मैथ एंड रीजनिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप समझिए कि उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आसान नहीं है। ठीक है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान काम नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम पर डे आपको रोज मैथ की मैं दे रहा हूँ, रीजनिंग भी दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो अवश्य एक बार जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा, जीएस का क्या करना चाहिए, अभी आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू आप देखिए, मैं वैसे कवर करवा रहा हूँ कि साइंस का आपको सारे पीवाईक्यू करवा दूंगा, गारंटी देता हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। तो उतना तो अगर आप करके जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। करंट अफेयर की अभी आप मैगजीन बहुत सारी आ जाएंगी मार्केट में, जैसे एडिटोरियल की मैगजीन शायद आ जाएगी 15 दिसंबर तक, तो आप उस मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं, वहां से करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा रहेगा। एक चीज हमने और देखा है कि बीपीएससी पुराना करंट अफेयर ज्यादा पूछता है, तो आप पुराना करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये अगर आप सही से करते हैं, और अगर आपका GS2 है यानी एप्टीट्यूड का जो पेपर है, आप इसमें जितना ज्यादा स्कोर करते हैं, आपकी मतलब समझिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से आपको इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमसे जुड़े रहिए, और प्रॉपर मैं जितने वीडियो मैंने बनाए हैं आप एक बार जाकर देख सकते हैं, आपको मजा जरूर आएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।